प्रिंट आउट ही दे दें आपको ना, प्रिंट आउट दे दें ना, वो सही रहेगा ना 20 रुपये दोगे नहीं तुम लोग। चलो देखो, अच्छा ये हैं क्या हुआ लिख दूंगा। चलो कह रहे हैं यूजिंग वेक्टर मेथड ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है भैया, और उसमें वेक्टर मेथड का यूज़ करना मतलब ट्रायंगल लॉ का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक। और तब हमको ये प्रूफ करना है cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माने जो भी कुछ है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ, और नन्ही बेटा तुम शांत हो जाओ, ट्रायंगल एबीसी। अच्छा देखो, अब ये ए बी सी ये तो यार हमारे पास दिए गए, इनके वर्टेक्स या बोल सकते हो एंगल भी इनको, बट ये जो है ये स्मॉल में ये इसको वेक्टर मेथड है, तो इसको एक वेक्टर हमने माना इस तरीके से, ए बी वेक्टर, इसको हमने मान लिया स्मॉल ए वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने मान लिया बी वेक्टर, और इसको हमने मान लिया क्या सी वेक्टर। अच्छा अब यहाँ पे एक अगर आप इसका सॉल्यूशन और भी कहीं देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, अब देखो मैंने इनका डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में माना, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 0 होगा। एक मेथड ये भी है, अदरवाइज आप अपोजिट वाला जैसे इसका इधर है इसका इधर, इसका अपोजिट ले लो तो भी एक बात है, वो ट्रायंगल लॉ लग जाएगा, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं, कैसा भी आप ले लो, तो ये सिंपल लगता है मुझे तो। अब सुनो जरा, अगर ये ऐसा दिया गया है तो फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम क्या 0 वेक्टर नहीं हो गया? बताओ, अगर तीनों का सेम ही डायरेक्शन है। अच्छा ये बात जो मैं बोला वो समझ पाए आप क्या, कि इसका इधर लिया इसका इधर, इसका अपोजिट भी ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला ट्रायंगल, तो डायरेक्शन तो अभी हम खुद से भी ले सकते थे। चलो जी, अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूँ भैया मैंने बी प्लस सी को यहीं पे रखा और ए वेक्टर को उधर लेके गया, तो क्या कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पे हमको दिख रहा है भाई स्क्वायर लेके आना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग कैसे होगी? स्क्वायरिंग का मतलब वेक्टर में जो होता है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग का मतलब यही तो हो गया ना भैया, यस और नो? तो चलिए हाँ तो हाँ निकल लो, ये अच्छा है। इसके इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मॉडुलस का बी स्क्वायर, यस और नो? ठीक है। अच्छा बी का सी के साथ तो बी डॉट सी, सी का बी के साथ सी डॉट बी, और प्लस मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलो ऐसे इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर है। वेक्टर में आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर अगर ये लिखा हुआ है तो ये उसका एक वेक्टर है, मतलब ए एक वेक्टर है, ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इस पूरे को ऐसे लिखो या केवल ए लिख दो, एक ही बात है। तो ऐसे यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे जी, बी स्क्वायर। अच्छा ये बी डॉट सी या फिर सी डॉट बी एक ही बात होता है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है डॉट में, तो क्या हम इसको 2 बी डॉट सी लिख सकते हैं, और ये सी स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर हो गया। क्या चमका। मज़ा जो इसमें आएगा ना अब आएगा, जो सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो 2 बी डॉट सी डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको बता लो, मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। चलो देखिए, तो ये हो गया यार बी स्क्वायर प्लस 2, इसको लिख सकते हैं बी, इसको लिख सकते हैं सी, और ये हमारा कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सब उस तरफ लेके जाएं, क्योंकि हमको केवल एंगल रखना है इस तरफ, यस और नो? एंगल को हमें रखना है केवल इस तरफ, तो ये सब हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, चलो अब एक चीज़ आपसे हम बताएं क्या, कि ये जो थीटा है ये कायदे में देखा जाए बी और सी के बीच का ही तो एंगल है, यस और नो? तो सब ज़्यादातर बच्चे समझेंगे क्या कि बी वेक्टर भाई साहब ये रहा और सी वेक्टर ये रहा, इनके बीच में यही तो एंगल हो गया, ऐसा समझेंगे नॉर्मल। यही बस सारे बच्चे गलती कर जाएंगे, जबकि एंगल ये नहीं होगा। क्यों? समझना ध्यान से। बी वेक्टर का डायरेक्शन भाई साहब इस तरफ है, यस और नो? और सी का डायरेक्शन इस तरफ है, यस और नो? तो इनके बीच में तो एंगल ये हो रहा है ना। और ध्यान से जो मैंने इंट्रो पार्ट बताया था उसमें जाके देखना कि डॉट प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस बोलो, वहां पे जो थीटा होता था वो 0 से 180 के बीच में होता था, इसीलिए होता था। इन दोनों का सम क्या होता है भाई साहब, 180। तो यहां जो एंगल लेंगे हम इसको लेंगे। क्या ये बात समझ आ पाई कि आपने सर इसको क्यों नहीं लिया, इसको आपने क्यों लिया? तो क्या फिर मैं इसको यार 180 माइनस एंगल सी लिख सकता हूं? ठीक है भैया। चलो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस एंगल सी,
क्लियर है, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। चलो जी, तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए जी हम? सेकंड। सेकंड कॉस किसका होता है? नेगेटिव। तो ये किसका हो जाएगा जी? नेगेटिव। और कॉस थीटा, थीटा कितना है जी? सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बस अब क्या करना, कुछ नहीं करना जी, केवल इसको तो यहीं पे बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर, ए को इस तरफ ले गया माइनस का ए स्क्वायर, और ये उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2b, दिस इज योर आंसर। अब ये मत सोचना कि सर यार आपने एंगल सी क्यों लिया, हमसे यार एंगल ए बोला था ना, तो हमको क्या करना था? ए डॉट सी को लेके आना था। लेकिन एक बार क्या पता एग्जाम में सी को दे दे, बी को दे दे, ए को दे, किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। समझो बात को, हमने बी और सी को लेकर आए तो इसके बीच में एंगल यही आएगा, कायदे हमको ए और सी लेके आना था, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दोबारा तरीके से कर ले ए और सी आ जाएगा उसमें। मतलब अभी मैं ए को लेके गया था, अब हमको चाहिए था ए और सी, तो हम क्या करते? बी को लेके जाते उस तरफ। जैसे ये है, समझना, इसको हम ऐसे ही रखते हैं और माइनस का भी ऐसे भी तो हम लोग कर सकते थे। अब इसका स्क्वायर होता ए स्क्वायर, इसमें 2ac है, समझ गए ना इस चीज़ को? तो वो तो एंगल वाली बात है। अब ये मत सोचना कि मैंने देखा ही नहीं इधर ए है, अगर ए होता तो हम केवल ए को लेते। डाउट बताओ। इसमें एक जो लॉजिक था वो ये था कि सर इसको क्यों ले, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे जा रहा है इसलिए इसको लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये।